वेरिकोसील की समस्या क्यों होती है और क्या वेरिकोसील की समस्या, वेरिकोसील की तकलीफ़ बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी ठीक हो सकती है? वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है और किस तरह से बिना सर्जरी के हम इसे ठीक कर सकते हैं, यही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसीलिए अगर आपको वेरिकोसील की तकलीफ़ है, आप परेशान हैं इस बीमारी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूँ इस बीमारी के बारे में, इसके कारणों के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप देख सकें। चलिए समझते हैं वेरिकोसील के बारे में। क्या है ये बीमारी, किसे कहते हैं वेरिकोसील? इसको समझने के लिए हमें पहले हमारे जेनिटल्स एरिया जो है, जो टेस्टिकल्स है और स्क्रोटम है, उसे समझना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह के दो टेस्टिकल्स पुरुषों में होते हैं और ये होते हैं एक बैग में, एक थैली में, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो ये जो बैग है इसे कहते हैं स्क्रोटम और इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं टेस्टिकल्स। अब ये टेस्टिकल्स और बैग, इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नलियाँ होती है। जिस तरह से आपने नाम सुना होगा, वेरिकोज वेन्स होते हैं, पैरों की नलियाँ, इसमें वेरिकोसिटीज़ हो जाती है। तो वेरिकोज वेन्स होना यानी क्या? जैसे आपने काफ़ी लोगों के पैरों में देखा होगा, ये देखिए, इस तरह से पैरों में आपको नसें जो है फूली हुई सी दिखती है। ये क्यों फूल जाती है? जनरली होता ऐसा है, आपका जो ब्लड है जो नीचे से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ जाता है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो जाते वक्त वो नीचे ना आए, इसके लिए इसके बीच में ऐसे वॉल्स होते हैं, वॉल होते हैं इस तरह के। और ये वॉल्स का काम क्या होता है? खून एक बार ऊपर आ जाए तो उसे वापस से नीचे नहीं आने देते। ग्रेविटेशन से खून नेचुरली नीचे आने लगता है, सो उसे रोकने का काम ये वॉल करते हैं। तो वेरिकोज वेन्स में क्या हो गया, जो वॉल है जो खून को नीचे नहीं आने देते, वो वॉल फेल हो जाते हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं और इसीलिए खून ऊपर जाने की बजाय नसों में ही वहीं रुक जाता है और जिसकी वजह से ये नसें फूल जाती हैं। और ये फूली हुई नसें जो है इसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। सो पैरों में जिस तरह से होता है उसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, लेकिन अगर यही आपके स्क्रोटम में हो जाए, आपके टेस्टिकल के एरिया में हो जाए, तो उसे हम कहते हैं वेरिकोसील। अगर ये वेरिकोसील आपको होता है तो इसमें क्या लक्षण दिखते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, उसे तो हम समझेंगे, लेकिन ये कॉमन कारण है स्पर्म प्रोडक्शन जो लो होता है उसके लिए। उसी के साथ क्वालिटी जो है वो क्वालिटी भी लो होने लगती है कभी कभी, या फिर कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के जैसी समस्या भी इसी वेरिकोसील्स की वजह से हो सकती है। वैसे देखा जाए तो हर पेशेंट में ऐसा होता है क्या? तो नहीं, ऐसा हर केस में नहीं होता है, लेकिन अगर ये वेरिकोसील्स बढ़ जाए तो कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। और एक कंडीशन इसमें हो सकती है, अगर ये वेरिकोसील ज़्यादा प्रमाण में है, काफ़ी दिनों से है, तो फिर आपके टेस्टिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं होगी या कुछ केसेस में ये श्रिंक होने लगती है। अब समझते हैं इसके लक्षणों के बारे में, आपको कैसे पता चले क्या तकलीफ आपको वेरिकोसील में हो सकती है। तो देखिए, वेरिकोसील के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है, भयानक तकलीफ हो सकती है, पेन होता है, टेस्टिकल्स में पेन होता है, या कुछ लोगों में पाया जाता है कि उनको फर्स्ट डिग्री वेरिकोसील रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं रहती है। सो भयानक दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, ये एक इसमें तकलीफ़ होती है। उसी के साथ साथ कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनको खड़े रहने में भी दिक्कत होती है, वो खड़े भी अच्छे से नहीं रह पाते, उनके टेस्टिकल की जगह पर पेन उन्हें होने लगता है। कई बार ऐसा पाया गया है कि भारी वज़न उठाने के बाद, जैसे स्पेशली बच्चों में ये देखा जाता है कि अगर वो जिम करते हैं, हेवी वेट उठाते हैं, सो वेट लिफ्टिंग करने के बाद में भी ये तकलीफ़ें उनकी बढ़ जाती है। सो वेट लिफ्टिंग करना, वज़नदार कुछ उठा लेना, दौड़ना, जिम करना, एक्सरसाइज ज़्यादा करना, या किसी लॉन्ग ड्राइव पे या लंबी यात्रा पे जाना, वहाँ से आना, सो टेस्टिकल्स के ऊपर प्रेशर आने की वजह से भी ये तकलीफ़ें बढ़ती हुई देखी गई है। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो मिलिट्री फिटनेस के लिए या मिलिट्री में भर्ती होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे भी हेवी एक्सरसाइज करने की वजह से, दौड़ने की वजह से उनकी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है, उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है और कुछ कुछ केसेस में पाया जाता है कि वो फिज़िकल टेस्ट में भी इसी तकलीफ़ की वजह से फेल हो जाते हैं। अब ये वेरिकोसील्स जो है, कुछ पेशेंट में ऐसा पाया गया है कि जब वो पीठ के बल लेट जाते हैं तो ये दर्द कम हो जाता है। कभी कभी समय के साथ साथ ये दर्द बढ़ जाता है। अंडकोश की थैली में एक गांठ की नसों में सूजन का अनुभव भी कुछ लोगों को होता है। इसमें अंडकोश की थैली में कुछ लोगों को गांठ के जैसी या नसों में सूजन आने जैसा अनुभव भी होता है।
स्क्रोटम में पेन भी काफ़ी लोगों को होता है। सो लक्षणों के बारे में भी हमने समझा। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, स्क्रोटम में तकलीफ़ रहती है, खड़े होने में उनको दिक्कत होती है, चलने में तकलीफ़ होती है, उनको हाथों को महसूस होता है, ये वेन्स भी कभी कभी फील होती है। सो इस तरह के लक्षण वेरिकोसील्स में दिखते हैं। ये होता क्यों है, इसके कारणों के बारे में भी हमने समझा है। ओवर एक्सर्शन से, ट्रैवलिंग से, या फिर बहुत ज़्यादा जिम में काम करने से, वेट उठाने से, भागा दौड़ी करने से, बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग करने से ये हो सकता है। वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट कॉज इसका हम बता नहीं सकते, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये कुछ संभाव्य कारण वेरिकोसील के पीछे हो सकते हैं। वेरिकोसील में मुख्यतः 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2। इसमें क्या होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में डॉक्टर एग्जामाइन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 जो है इसमें आप खुद भी वेरिकोसील्स आपको दिख सकती है, खुद को भी नसें फूली हुई सी आप फील कर सकते हैं, हाथ को भी आपको लगेगी या आपको कभी कभी दिख भी जाएगी। ये तो हमने समझा वेरिकोसील के बारे में। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जी हाँ, होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो आपको बिना सर्जरी के भी इस बीमारी से बचा सकती है, ठीक कर सकती है। होम्योपैथी में अलग अलग मेडिसिन है और वो दी जाती है आपके लक्षणों को देख के, आपके सिम्टम्स को देख के, आपके बीमारी के ग्रेड को देख के, पैथोलॉजी को देख के। जैसे हिमैमलिस है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वेरिकोसील के लिए। रस्टॉक्स है, नक्सोमिका है, पल्सेटिला है। अगर कोई इंजुरी के बाद ये तकलीफ हुई है तो अर्निका नाम की दवाई है। लेकिन याद रखिए, होम्योपैथी की मेडिसिन खुद के मन से बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो आपकी पूरी स्टडी करके, आपकी बीमारी की पूरी स्टडी करके और किस कारणवश ये हुआ है, ऐसे सभी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करके फिर आपको दवाई दी जाती है। आप मुझसे कंसल्टिंग भी करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी भी इसे ठीक कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ग्रेड 3 हो जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऐसे केसेस में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए खुद के दिल से कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई आपने नहीं लेनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर को, अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए, उनसे चेकअप करवाइए ताकि आपकी बीमारी सही तरीके से ठीक हो सके। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।